हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी बात करने वाले हैं वृत्त से रिलेटेड जो प्रमेय सब हैं उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। तो वृत्त से संबंधित प्रमेय, तो ये जो सारे प्रमेय हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनकी सहायता से भी ज्यामिति के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम लोग अभी प्रमेय को ही देखेंगे। तो जो सबसे पहला है उस प्रमेय को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं कि वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है और उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और उसी जो स्पर्श बिंदु है वहाँ पर अगर हम लोग एक त्रिज्या खींचते हैं तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ये सारे की सारी लंब होंगी। तो इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं यह एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और यहाँ पर एक बिंदु मान लें परिधि पर और यहीं पर हम लोग को एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो मान लेते हैं इसको इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच दिए इस प्रकार का, इसका नाम दे दिए A B और ये जो पॉइंट है वह P पॉइंट मान ली। तो अब हम लोग यहाँ से इसको इस प्रकार मिलाएंगे तो यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यह एक दूसरे पर लंब होगी यानी कि OP लंब AB हो जाएगा। तो यहाँ पर OP लंब AB हो जाएगा इस वृत्त में और कोण जो होगा OPA बराबर कोण OPB बराबर 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि यह केंद्र बिंदु है और यह OP एक त्रिज्या भी है और AB स्पर्श रेखा है और यह जो है पॉइंट P वह स्पर्श बिंदु है और यहीं पर हम लोगों को एक त्रिज्या खींचना है जो कि OP है। तो इस प्रकार देखते हैं तो ये हम लोगों का 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यह था पहला। अब दूसरा प्रमेय जो है उसको भी देखते हैं और समझते हैं। तो वह है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होगा वह जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर लंब डालने के लिए कह रहा है। तो एक वृत्त का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। मान लेते हैं यह एक वृत्त है, यह केंद्र O है। अब जीवा इस प्रकार से हम लोगों ने PQ एक जीवा का निर्माण कर दिए हैं। यहाँ पर लंब डालते हैं यानी कि PQ पर O से लंब डालते हैं इस प्रकार से लंब। जैसे ही लंब डालते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और जिस पॉइंट पर यह मिल रहा मान लेते हैं यह M पॉइंट है तो M पॉइंट पे हम लोगों ने इसको लंब डाल दिया है। तो ये जो जीवा है PQ वह समद्विभाजित हो जाता है। समद्विभाजित हो जाता है मतलब कि PM के बराबर हो जाएगा MQ। तो यहाँ पर OM जो है वह लंब है PQ पर और यह जो PQ है वह जीवा है। तो जैसे ही यहाँ पर इस प्रकार का होता है तो हम लोगों को PM के बराबर MQ प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर इसी से कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वह जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रमेय है वह
यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना है कि ये जो पी एम होगा वह पी क्यू का आधा होगा, इस प्रकार से भी समझते हैं। उसी प्रकार से एम क्यू जो होगा वह भी पी क्यू का आधा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि एक ही वृत्त में अगर कोई वृत्त है और उसमें दो बराबर जीवाएं हैं तो दोनों की जो दूरी होगी वो केंद्र से बराबर होगी। तो इसको भी समझते हैं। मान लेते हैं यह एक वृत्त है, वो है जिसका केंद्र। अब हम लोगों को दो बराबर जीवाएं का निर्माण करना है। तो जीवाएं मान लेते हैं, ये एक जीवा हो गया ए बी, और उसी प्रकार की और एक जीवा है। चलिए हम लोग इस प्रकार इधर ही खींच लेते हैं। तो यह भी हो गया पी और क्यू। तो ए बी के बराबर में है पी क्यू, और ये दोनों क्या है, जीवाएं हैं। ये दोनों जीवाएं हैं। तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ से इस पी क्यू जीवा और यहाँ से इस ए बी जीवा के बीच की जो दूरी होगी वह बराबर होगी, क्योंकि अगर जीवा अगर अधिक या कम होता है तो फिर उसकी दूरी घट जाएगी। मान लेते हैं अगर इधर खींचते हैं तो यह जीवा छोटी हो जाएगी, तो यहाँ से इसकी दूरी भी बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर दो जीवाएं होंगी बराबर तो उनके दोनों के बीच का जो दूरी होगा केंद्र से वह बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी को अगर यहाँ पर सी पॉइंट पर काट रही है और पी क्यू को अगर एम पॉइंट पर काट रही है यह, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर ओ सी बराबर ओ एम मिलेगी। तो यहाँ पर ओ सी बराबर ओ एम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित हैं। तो वृत्त में बराबर जो जीवाएं होंगी वह केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना है अच्छे तरीके से। आगे फिर देखते हैं, बराबर सर्वांगसम वृत्तों में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो दो सर्वांगसम वृत्त होना चाहिए और उनकी जो जीवाएं होंगी वो भी बराबर होंगी, तो वे दोनों भी केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होंगी। तो यहाँ पे दो सर्वांगसम त्रिभुज वृत्त का निर्माण करते हैं। ये एक वृत्त हो गया मान लिए, उसी प्रकार से यह भी एक वृत्त हो गया। इसका केंद्र हम लोगों ने ओ मान लिया, इसका एम मान लिए हैं। अब यहाँ पर सर्वांगसम है, मतलब इसके सभी अंग समान होंगे ही। तो अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक जीवा है ए बी, उसी प्रकार से इस वाले में भी पी और क्यू एक जीवा है। तो यहाँ से अगर देखते हैं ओ से ए बी की दूरी और एम से पी क्यू की दूरी, तो वह भी बराबर होंगी। यानी कि इस जो दूरी होगी वह, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं सी पॉइंट और यहाँ से इसको आर पॉइंट मान लेते हैं। तो फिर ओ से सी और एम से आर ये दोनों भी बराबर होंगी। तो ए बी के बराबर में है पी क्यू और ये दोनों क्या है, जीवाएं हैं। तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, ओ सी के बराबर होगा एम आर। ओ सी के बराबर हो जाएगा एम आर, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त में बराबर जीवाएं हैं। यहाँ ए बी के बराबर में है पी क्यू, तो इसी कारण से हम लोगों को
उसी बराबर mr प्राप्त हो जाएगी। आगे भी हम लोग ऐसे ही और जो प्रमेय हैं उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, और वो सब भी ज्यामिति में बहुत ही काम की चीज़ें हैं, और इन्हीं की सहायता से आसानी से सर्कल से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे उन सारी चीज़ों को भी आसानी से बनाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो जो चैनल में नए आए हैं, जो पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं, वह जीवा, स्पर्श रेखा, वृत्तखंड, इन सारी चीज़ों को भी आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।